क्राइस्ट को, तो उनसे जन्म मिलता होगा ना, वर्षा भी मिलता होगा ना। सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, उसका वर्षा है ज्ञान, और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस मनुष्य सृष्टि के बाप का वर्षा है जीवन भी रहे और जीवन में रहते मुक्त भी हो जाए। जो सुप्रीम सोल बाप है वो जीवन में रहता है? नहीं रहता। जो खुद ही नहीं रहता वो दूसरों को वर्षा भी नहीं दे सकता। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमींदारी का वर्षा दे, जमीन का वर्षा देगा। ऐसे ही जो जीवन वाला है, संपूर्ण जीवन इस सच्च रूपी रंगमंच पर, कितना जीवन संपूर्ण माने पूरे 5000 वर्ष का ऑलराउंड जीवन जो गाया हुआ है, क्या कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसे कोई नहीं खा सकेगा। ऐसा अकाल मूर्त वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का, और उसका वर्षा है जीवन मुक्ति। तो क्या जीवन मुक्ति 500-700 करोड़ को मिलती होगी? है? जब बाप है तो बाप का वर्षा सबको मिलना चाहिए कि नहीं? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होते हैं तो बाप की उन बच्चों के ऊपर ज्यादा लगन जाती है। ये हमारी प्रॉपर्टी को ज्यादा सुरक्षित करके रखेंगे, हमारा नाम बाला करेंगे। जो बच्चे निठल्ले होते हैं घर में बैठे रहते हैं, जैसे बहुत ढेर सारी आत्माएं हैं जो परम धाम में पड़ी रहती हैं, कलयुग के अंत तक पड़ी रहती हैं। थोड़े समय के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, आती भी हैं तो काम बिगाड़ती है या बनाती है? बिगाड़ देती है। तो ऐसे बच्चों को औरों के मुकाबले जीवन मुक्ति का वर्षा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम ही मिलेगा। बाकी एक जन्म का वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता सबको है, चाहे वो 500-700 करोड़ में से पहले नंबर की आत्मा हो, पहला पत्ता हो, चाहे सस्य रूपी वृक्ष का लास्ट पत्ता हो। तो बताया जिसको अभी हम याद करते हैं, किसको? बाबा को, शिव बाबा को या बाप को? शिव बाबा को याद करते हैं। बाकी दुनिया में बाबा हैं तो बहुत हुए, जिन्हें ग्रैंडफादर कहा जाता है। और ग्रैंडफादर का वर्षा सबको मिलता है, बच्चों को। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है।
तो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा हमारी याद करने की चीज है।